ये अमृत है, हमारे ग्रुप का साथी है। इसने ये फिल्म बनाई है और इसकी सिंसियरिटी और इसका मेहनत ये अकेले सब करता है, डीओपी से लेके क्रिएटिव डायरेक्टर से लेके एक्टर तक एवरीथिंग। तो मुझे दिखाई 1-2 महीना पहले बॉम्बे में, तो मैं बोला बहुत अच्छा किया है। तो कुछ विजुअल्स आप देखेंगे इसके अंदर जो हिंदी सिनेमा में या किसी भी सेलुलाइट पे नहीं आए हैं। बैरागी मन खोजे शीतल छाँव, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव। बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया। हमको कभी माफ मत करना, हम अपना पूरा सच नहीं बता पाए। हम ये शादी नहीं कर सकते रंपतिया। करे क्यों बेहतर है। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी पर लिखी फिल्म की बात जब होती है तो मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम की नाम सबके जहन में आता है। लेकिन इन दिनों रेणु की ही लिखी कहानी रसप्रिया पर फिल्म बनी है, शॉर्ट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है, काफ़ी चर्चा हो रही है। फिल्म की प्रस्तुति पंकज त्रिपाठी की है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और गायक अमरेंद्र कुमार सिन्हा हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जो अपने कार्टून की वजह से न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में काफ़ी मशहूर है, पवन टून के नाम से जाने जाते हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अमरेंद्र जी, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हम कल आपकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई थी बिहार म्यूज़ियम में, उसका कुछ क्लिप अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी भी मौजूद थे और काफ़ी भावुक हो गए थे। आप बिहार से हैं, बिहार के बेतिया से हैं जी। तो बिहार के कलाकारों से और ख़ास करके रंगमंच के कलाकारों को लेकर एक अलग तरह का उनका लगाव रहता है और इस वजह से भी कलाकारों की वो काफ़ी मदद भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो क्लिप हमारे व्यूवर्स देखें। ये अमृत है, हमारे ग्रुप का साथी है। इसने ये फिल्म बनाई है और इसकी सिंसियरिटी और इसका मेहनत ये अकेले सब करता है, डीओपी से लेके क्रिएटिव डायरेक्टर से लेके एक्टर तक एवरीथिंग। तो मुझे दिखाई 1-2 महीना पहले बॉम्बे में, तो मैं बोला बहुत अच्छा किया है। तो कुछ विजुअल्स आप देखेंगे इसके अंदर जो हिंदी सिनेमा में या किसी भी सेलुलाइट पे नहीं आए हैं। वैसे इसने लोकेशन पे जाके चंपारण में शूट किया, तो सारा क्रेडिट इसका। हमको कभी माफ मत करना, हम अपना पूरा सच नहीं बता पाए। हम ये शादी नहीं कर सकते रंपतिया। करे क्यों बेहतर है। हे भगवान, साक्षी रहना, हमारे मन में कबो चोट नहीं था। ये बेटंगिया हमें बहला फुसला कर हमारा सर्वनाश कर दिया। लंबे समय बाद एक आनंद आया और सिर्फ हम ही नहीं, आप भी देख रही थी कि कैसा कार्यक्रम था। पमू भाई ने कॉल किया और इनके एक गीत के वजह से इनके दीवाने हुए हम। वो लॉकडाउन में आया हुआ था। वो जो पीड़ा थी बिहार लौटने वाले लोगों की, उस पीड़ा पे इन्होंने एक गीत बनाया था जिसको कि हम लगाए, रवीश भाई भी किए और वो पॉपुलर हुआ। उस समय से परिचय है, लेकिन अमरेंद्र जी के काम पे हमारी नज़र है। कोई फिल्म हम छोड़े नहीं हैं। अभी लेटेस्ट जोड़म इनकी है और भैया जी है। तो ये कार्यक्रम एक तरीके से हमको लगा कि बिहार कोई आता है तो होस्ट करते हैं, जस्ट होस्ट कर रहे थे और कार्यक्रम अच्छा हुआ, बधाई इनको। अब हम फिल्म पर बात करते हैं।
कि आपको कैसे लगा कि रेणु जी की इस कहानी को, रसप्रिया को, जिस पर काफ़ी मंचन हुए, नाट्य मंचन किए गए हैं, आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं, उसको म्यूज़िकल तरीके से फिल्म में उसको पिरोना कैसे ये जहन में आया? मैं पटना थिएटर से हूँ, कालिदास रंगालय में था मैं। तो उस समय विजय कुमार सर, पंकज त्रिपाठी भी भैया थे उसमें। तो रेणु के 3 रंग हम लोग प्ले किए थे, 3 कहानियाँ थी रेणु जी की। तो उसमें एक कहानी रसप्रिया थी। तो उस समय रेणु जी के बारे में मैं जाना उनको पढ़ा। तो रसप्रिया उसी समय से था मेरे जहन में कि मुझे इस पे कुछ करना है। तो मेरे हाथ में जो था म्यूज़िक वीडियो बनाना, क्योंकि मैं फिल्म नहीं बना सकता हूँ, उसके लिए बजट चाहिए होते हैं। तो मैं सोचा कि बटोही बना चुका हूँ, तो उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं बना सकता हूँ इस तरह। नाम बटोही था। बटोही था, लॉकडाउन में जो है था माइग्रेशन पे। तो उसके बाद बटोही के बाद मैं दूसरे म्यूज़िक वीडियो पे काम करना शुरू किया कि कौन सी कहानी उठाऊं, क्या करूं। तो 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने बना लिए थे। तो लेकिन मुझे रसप्रिया ज़्यादा अपील कर रहा था। रेणु जी की कहानी, अद्भुत प्रेम कहानी। और एक और रीज़न था, मैं अभिनेता हूँ, तो मैं म्यूज़िक वीडियो केवल गाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अभिनय करने के लिए भी करता हूँ। कि गाने के साथ साथ मेरे जो एक्टिंग की भूख है, वो पता नहीं, मैं दूसरे निर्माता निर्देशक मुझे कौन से कैरेक्टर, वो अपने मेरे लुक के अनुसार जो भी होता है वो देते हैं, करता हूँ मैं। लेकिन मेरे पसंद के जो काम है वो मैं सोचा कि जब तक उम्र है पता नहीं कब चली जाएगी। तो एक प्रेम करना था मुझे, प्रेम कहानी करना था, प्रेमी बनना था मुझे। और मृदंगिया से बड़ा प्रेमी मुझे नहीं दिखा किसी कहानी में। तो अब उसका जो मर्म है, जो दर्द है उसका कहानी में, वो कहीं ना कहीं से मैं फील करता था उसको। ऐसा लगता था कि मृदंगिया और रमपति मेरे आसपास भटक रहे हैं, उसको कम मैं ले उनको दोनों को लाऊं और एक दूसरे से मिला दूं। तो वो मैं संभव ही नहीं है, मैं तो मिला ही नहीं सकता हूँ। तो रेणु जी की कहानी ऐसी है। तो फिर मैं इस पे काम करना शुरू किया और मैंने कई बार पढ़ी होगी इस कहानी को। जब मन बना लिया कि इसका म्यूज़िक वीडियो वाले फॉर्मेट में मुझे बनाना है, तो बहुत बार पढ़ा। म्यूज़िक डायरेक्टर को दे दिया, मनु वर्मा, देवर्षि हैं, मेरे दोस्त हैं, वो हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, उनको दिया कि भाई इस कहानी को पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पहले पढ़ो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। गीतकार जो है अभिजीत मिश्रा, मेरे गांव के ही हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, उनको दिया कि कहानी पढ़िए। उन्होंने पढ़ा। तो धीरे धीरे करके इस तरह से रसप्रिया बनी और आप लोगों के बीच है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिल्म में, एक फिल्म में गाना वो अलग बात है, लेकिन गाने में फिल्म को दिखाना ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होती है और बहुत बड़ा काम होता है। ये कैसे आपने संभव कर दिखाया? मैं गाना उसी थीम पे ही, कहानी पे ही लिखवा रहा था। मैं गाना पे कहानी नहीं ला रहा था, मैं कहानी सोचता हूँ और उस पे गाना लिखवाता हूँ कि भाई ये चाहिए। और इतनी अथाह बड़ी कहानी है ये, तो उसको विजुअली मुझे और एक्सप्रेशन जो होता है, इमोशन के थ्रू दिखाना था मुझे। तो वो गाने में जो बोल है, जो सीन है, जैसे कि अंतरा जो भी है, वो एक एक अंतरा पे जो मैं बैठ के लिखवाया कि यहाँ पे ये सीन होंगे, ये विजुअल आने चाहिए। देखते नहीं रखते बितेला पल छनवा, अधरा हिलत नहीं होखत मिलन हुआ। तो ये मैं सीन बनाया। फिर वह एक लिखवाया एक सीन पे, फिर दूसरे में लिखवाया कि ये 2 कहानी चल रही है, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट अब पास्ट, दोनों कहानी का मर्म दिखाना था, दर्द। तो पास्ट वाली जो कहानी है, प्रेजेंट वाली सॉरी, तो उसमें दर्द बहुत है। वो सब कुछ झेल चुके हैं उस चीज़ों को, और वो भटक रहे हैं, उनका मन भटक रहा है मिलने के लिए। तो ज़्यादा ये गाना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस तरह से करके मैं सीन वाइज बोल लिखवाए उसको गाने के,
ताकि उस पे सटीक बैठे। जी। ये सब। मैं चाहूँगी कि वो गाना भी आप सुनाएं। जी बिल्कुल। बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा। थैंक यू। क्या बात है। एक सवाल होगा। जी जी। रेणु जी के घर से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। जी जी। तो ये समझ में बात नहीं आई, चूँकि बहुत कम उम्र थी, कि तीसरी कसम चाहे इस गाने में जी जी ये जो बोलते हैं कि सुकून अंतिम में नहीं है। जो जानकारी मिली कि राज कपूर साहब इस बात को चाहते थे कि सुखद अंत हो उसका, लेकिन नहीं हो पाया। बिल्कुल। हाँ, क्यों होगा ऐसा? दोनों चीज़, जैसे कि अभी आप अगर सुखद, मुझे लगता है कि सुखद अंत अगर होता तो शायद मुझे लगता है कि कल्ट नहीं होता है। ये इसका प्रेम जो है ना, मतलब रेणु जी जिस तरह से लिखे हैं उनसे बेहतर तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रेम जो है उसको छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, बस वो बहता रहे, कल कल नदी की तरह, झरने की तरह। फिल्म में जो पंचकौड़ी मृदंगिया है वो कहता है, जब वो छोड़ के जाता है रामपेटिया को, अपनी प्रेमिका को छोड़ कर जाता है, वो शादी नहीं करता है, तो वो कहता है कि उसने इस बात को छुपा के रखा कि वो मेहतर है। तो जाति किस तरह से हावी है ये रेणु की कहानी में दिख रही है। तो कास्ट को लेकर उस समय जो जैसा दृश्य था कि प्रेम पर हावी हो गया कास्ट, अभी के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी का दौर हमको ठीक लग रहा है फिर भी, इसलिए कि शायद जैसा कि अंत हुआ कि एक सिर्फ कास्ट जानकर छोड़ा गया, हमको लगता है कि सब चीज़ बदला है। बदलाव हुआ है, लेकिन जब मैं इस कहानी पे काम कर रहा था तो एक या दो इंसिडेंट मुझे गोरखपुर साइड से मिला था कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने शादी कर लिया, टीचर थे दोनों, और उसके बाद सब कुछ सही था, फिर उनके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो बदलाव तो हुआ है, बदलाव हुआ है, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं हुई। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम बात करते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो हम उस चीज़ से थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना उस समय था। और उसका रीज़न ये भी था ना कि मतलब ये सब एजुकेशन नहीं था, कम था। तो मैं इसमें डायलॉग में उससे बोलता हूँ, मोहना से, कि पढ़ाई करना, वो जानबूझ के उसमें नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको डाला कि पढ़ो, तुम्हारा अधिकार है, पढ़ो, पढ़ाई करना, अपना ध्यान रेणु जी की कहानी रसप्रिया में ये लाइन नहीं है कि तुम पढ़ाई करना, आपने खुद से जोड़ा है। उन्होंने तो सब कुछ किया है, लिखा है, सब कुछ है उसमें, लेकिन पढ़ाई करना मैं जानबूझ के उसमें ऐड किया कि ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा है कि उसका होठ काला पड़ गया है, बीड़ी पीता है वो, गाय भैंस चरा रहा है यहाँ पे, तिल्ली उसकी बड़ी हुई है,
पीला पड़ गया क्योंकि वो बीमार है, पैसे नहीं है उसके पास, वो सब मैं नहीं दिखाया हूँ। मुझे मेरा ज़्यादा फोकस था प्रेम पे, तो वो सारी चीज़ें है। लेकिन मैं वही एक पढ़ाई शब्द ऐड किया कि अगर एजुकेशन आ जाए इस लेवल पे तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो प्रेमचंद की कहानी होती थी सामंतवादी, उनके खिलाफ उनका जो कैरेक्टर्स होते थे वो उनके खिलाफ खड़े करते थे, वो फाइट करने के लिए। ज़्यादातर है वो साहूकार हो गया चाहे ठाकुर हो गया, तो कैरेक्टर जो है वो निकलता था वो फाइट करने के लिए। वो एक मतलब अगर कहा जाए कि रसप्रिया जो है मिथिलांचल की कहानी है, मैं कोसी साइड की, तो ऐसा थोड़े है, ये पूरे बिहार की कहानी है, पूरे भारत के गांव की कहानी है। जो आंचलिक भाषा जिसको आप समझते हैं, तो इस वजह से कोई मगही भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भोजपुरी भी पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे किसी लैंग्वेज से प्रॉब्लम थोड़े है, मेरी तो मैथिली इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मैं तो हर लैंग्वेज में म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ। मैं सच्चाई है, मैं बनाऊंगा भी। मैं इसको किसी ने बोला मगही में बनाते हैं, चलो बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या था ना कि मेरी भाषा मगही में कम्फर्ट है, मगही से प्यार है, मैं बोल लेता हूँ, मैं डबिंग वगैरह करता हूँ तो मगही में भी कर देता हूँ, मैथिली में भी करता हूँ, भोजपुरी में बचपन से मेरी मातृभाषा रही है, तो वो बोलता हूँ, कम्फर्ट हूँ उसमें, इमोशन मेरा ज़्यादा आता है। फिल्म पर ही आते हैं, आपकी फिल्म बटोही भी आई है और आपने खुद उसमें गीत गाया है। जी जी, तो वो गाना भी सुनाइए। अच्छा, वो मेरा पसंदीदा है। हाँ, इसकी भी लंबी कहानी है। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, छोड़े के गाँव के माटी आपन हो गई परदेसी, जोड़ के पाई पाई आपन भर बाकस पेटी, माया में काया के खातिर भूल गईला अपना के, दिन में दीप जला के साँचे माने लेला सपना के, अब कैसन पछतावा जो बीतल फेरू ना आवा हो, अब कैसन पछतावा केहू पारे करा देना, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, होते बिहाने जे अखिया खोली जगह पर आया लागे, आपन राह के हम ही मुसाफिर न केहू पीछे न आगे, आरे देखी के नकली बागे बगीचा, देखी के नकली बागे बगीचा, न मिलल कोनो ठाव, चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया। जिस दौर में इन्होंने ये गाना दिया था, जो वो दौर बड़ा विचित्र दौर था, उसके साथ जो ये फिट बैठा ना, लॉकडाउन के टाइम की बात है। हाँ, जब उसी फर्स्ट वाले लॉकडाउन में बना था। फर्स्ट वाला जिसमें कि सब लोग लौट रहे थे, कुछ लोग ट्रेनों में कट रहे थे, उस समय कुछ लोग किसी तरीके से चले आ रहे थे, एक बच्ची भी आई थी ना साइकिल से, तो वो एक फेज के साथ जो फिट बैठता है ना, वो उस फेज के साथ अद्भुत ही गाना था।
वो हमको लगता है कि हम रात भर सुनते रह गए थे। रंगमंच के कलाकारों के साथ ये खासियत है कि वो सभी कला में निपुण होते हैं, गाने में, अभिनय में, निर्देशक में, वो बढ़िया निर्देशन भी करते हैं। तो आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया कि अपनी फिल्म के लिए सारा कुछ खुद ही करना है? इंडिपेंडेंट वर्क था ये। सिनेमा, इस तरह के सिनेमा तो ऐसे ही बनते हैं। क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा मैंने काम कर लिया था, मैं इसको ज़्यादा क्या प्रोसेस था, कितना समय लगा इस फिल्म समय मतलब मैं बना चुका होता मैं बहुत पहले। थोड़ा सा इसके लिए मुझे चाहिए था कि बटोही था कि बटोही में बहुत मिनिमम पैसे में बना लिया था। उसमें कुछ मुझे ज़्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि मुझे चलते चलते उसको शूट कर लेना था। तो मैंने कुछ नहीं किया था। उसमें ये था कि हम एक बाइक लिए थे बटोही में, और एक गांव के लड़का को बोल दिया कि तुम बाइक बैलेंस चलाना, स्पीड मेरा साइकिल का स्पीड और तुम्हारा स्पीड बहुत बढ़िया, थोड़ा सा वो रहे, बराबर रहे। और मेरा डीओपी चंदन झा जो इसमें क्रिएटिव डायरेक्टर है और ड्रोन किया है, तो वो कैमरा 5D था उस समय, तो गिम्बल लेके ऐसे वो खड़ा होके अपना वो बस शूट करना था। हम तो देख भी नहीं रहे थे कैसा शूट हो रहा है, हम एक शॉट लेते थे फिर देखते थे, हम बोले मिल गया, लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से, संयोग से चीज़ें अच्छी विजुलाइज हो रही थी वहाँ पे लोकेशन में। तो ऐसे करके हम 3 घंटे में उसको शूट कर लिए थे। और उसके बाद फिर लॉकडाउन था, तो हम ज़्यादा भीड़ भी नहीं, मैं तो उसको सोचा था कि क्राउड के साथ करता मैं, लेकिन हम उस समय पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद मुझे लगा कि बना सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी जिस तरह की थी, इसमें लेयर्स ज़्यादा थे। इसमें विजुअलाइज जो किया था मैं दृश्य, वो बहुत सारे रसप्रिया की कहानी, रसप्रिया की। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा लोकेशन पे थोड़ा सा बजट चाहिए को था। बनाने में कितना समय लगा आपको? शूटिंग तो 2 दिन में मैंने ख़त्म कर लिया, लेकिन इसके सोचने में टाइम लगा। और सोच भी लिया था, मैं गाना भी बना लिया था। तो बहुत लोगों के पीछे मैं घूमा भी कि ये गाना है, करना चाहता हूँ। तो सब लोग सुनते थे, अरे यार मैं ही करूँगा, अच्छा है। लेकिन बात अच्छा और करते हैं में चली गई। तो फिर मैं सोचा कि बटोही जब तुम ही बनाए थे तो इसको भी तुमको ही बनाना पड़ेगा, अब तुमको जैसे बनाना हो। तो मेरा जिद था कि मैं तो बनाऊँगा ही, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर को जीना था। तो फिर वहीं भैया जी मिली, मुझे पैसे मिले। मुझे जब काम मिलता है तो थोड़ा बचा लेता हूँ इसके लिए, अपने काम के लिए, कि इसी के लिए तो तुम जी रहे हो। भैया जी में भी आपने काम किया? हाँ भैया जी, बढ़िया। हाँ पूरी फिल्म में। तो उसके बाद मैं मनोज सर को वहीं पे बोल दिया था, लखनऊ में ही गाना भी सुना दिया था। गाना मैं बना के रखा था बहुत पहले से, स्क्रीन प्ले भी बना के रखा था। करना ये था कि चल के शूट कर लेना। मनोज वाजपेयी जी को? हाँ, उनको ये गाना सुना दिया था, तो उनको अच्छा लगा था। मैं बोला कि बनाऊंगा भैया। जैसे शूटिंग ख़त्म हुआ, घर गया, मैं बोला कि चलो बनाते। फिर वहीं चंदन झा जो है मुझे सपोर्ट करता है वहाँ पे, तो उसको बोला कि बनाना है, मान लो पैसा नहीं है लेकिन बढ़िया से बनाना है। चले गए हम लोग लोकेशन, 4-5 दिन देखे, पूरा घूम के कहानी के अनुसार मिल गया। तो सब कुछ ये प्रॉपर फिल्म की तरह शूट किया मैं। इसमें 2 मेकअप। आपने गाना कहीं सीखा है? नहीं, ये बस उनका देन है। गाना तो कोई सीख ही नहीं सकता है। वही रियाज कभी कभार कर लेता। हारमोनियम रखा हूँ मैं, जब 98 में खरीदा था। आपने किसी गुरु से? नहीं सीखा नहीं। यहाँ पे नाम भूल गया मैं, पटना में कुछ दिन थिएटर वाली जो रियाज होती है वो किया था। तो 98 से मैं एक हारमोनियम रखा हूँ। आज भी मुझे उस पर धुन बजाने नहीं आते हैं, केवल रियाज करता हूँ सरगम में उस पर, ठीक है ना। अभिनय से ज़्यादा लगा हुआ है तो, लेकिन हारमोनियम मेरे पास, मतलब मेरे धरोहर है वो। सब चीज़ मेरा चला गया, लेकिन एक हारमोनियम मैं अभी भी रखा हूँ। वो 98 में ख़रीदा था कलकत्ता से, और वो जहाँ भी गया हूँ उसको रखा हूँ। वो उसी का देन है कि मैं संगीत से इतना जुड़ाव है। संगीत मेरे हमेशा एक पार्ट रहा है। मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस में बैकग्राउंड म्यूजिक बजाता हूँ, चलते रहता है। एक्टिंग भी करता हूँ तो वो रहता है, तो उस पर मैं एक्ट करता हूँ, एक इमोशन आ जाता है।
तो एक भाव आ जाता है। जी। हालांकि जो बात आप बोली कि कोई एजुकेशनल जगह से ही निकल के कोई बढ़िया करता है, तो हमको उम्मीद नहीं लगता है कि, क्योंकि इतने लोगों को, हम लोग के टाइम में जैसे जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं थी, सब लोग अपने आए। अविनाश फिल्म बना रहे हैं, फिल्म की कोई तकनीक नहीं। ऐसे ही लोग आए, जिनको कमाल करना था वो कमाल किए। आज ठीक है, NSD है या जो भी है वो और अच्छा गुणवत्ता देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और ख़ास बात यह है कि रंगमंच के लगभग कलाकारों को आप जानते हैं जो आपके दौर के हैं और जिन्होंने मुंबई जाकर बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपने कभी किसी की फ़िल्म पर कार्टून बनाया है? हमको मौका था, बल्कि इंडस्ट्री तो नहीं, हमको कहिए कि एक बचपन में एक मौका मिला लोगों के साथ रहने का, लंबा लंबा रह गया। जैसे मनोहर श्याम जोशी जी का नाम लेते हैं, उनके साथ एक लंबा रहे, उन्हीं के साथ सोते थे, जगते थे। उस समय कक्का जी कहीं एक सीरियल बना था, तो उन्होंने कहा इस बात को कि एक्टिंग की तरफ जाओगे जी। कहा कि फिर कार्टून कौन बनाएगा। आपका कार्टून इतना मशहूर है, एक आपको भी आपने भी ज़रूर देखा, शायद ही कोई होगा जो नहीं देखा होगा। लालू जी का एक कार्टून है जिसके कान पर बाल हैं। आपसे मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ कि बिहार रंगमंच से बहुत सारे कलाकार मुंबई जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सफलता मिलती है। क्या होता है, किस तरह की इंडस्ट्री है वो कलाकारों के लिए? ऐसा मतलब स्ट्रगल तो है, जिसको हम लोगों ने संघर्ष स्ट्रगल का नाम दिया है, तो है। क्योंकि आपके कोई गॉडफादर तो वहाँ पे है नहीं, कोई जानने वाला तो है नहीं। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है वहाँ पे आपको काम के लिए। लोगों से मिलना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको क्यों काम कोई देगा। आपके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि आप, क्योंकि रोज़ हज़ारों लोग जा रहे हैं वहाँ पे, एक्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बताने में कि आप सच में एक्टर हैं। तो मेरे संग के बहुत सारे दोस्त यार हैं जो लौट भी गए, नहीं रह पाए। एक्टर भी अच्छे थे, लेकिन आपको एक ज़िद चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए, करना है। क्योंकि किसी को तो ऐसा कौन है कि गया और काम मिल गया, वो शायद ही कोई लक्की होगा जिसको मिल गया होगा। सबको मेहनत करना पड़ता है और बस आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं बोला काम ही नहीं मिल रहा यार, क्या करूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। मैं जब मुंबई गया तो मैं बोला कि एक्टिंग के अलावा तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई ऑप्शन नहीं। घर वाले मुझे बार बार बोल रहे हैं, पत्नी बोल रही है, माँ बाप बोल रहे हैं कि छोड़ दो, अब पैसा कमाओ, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा तो चाहिए ही, नहीं पैसा रहेगा तो आप आर्ट बेचकर आर्ट बना के कितना क्या करो, पैसा तो चाहिए ही। तो मैं सोचा कि, लेकिन मैं लगा रहा। ऐसा थोड़ा है कि मुझे कामयाबी बहुत मिल गई है, नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे काम की एक पहचान मिलनी शुरू हुई है। तो जो इतने सालों का मेहनत है, तो अब लगता है कि नहीं, मैं सही ट्रैक पे हूँ। कि बाटला हाउस में उनको बढ़िया काम मिला था। हाँ, बाटला हाउस में जोरम मिला। जब जोरम मिला मुझे, तो मनोज सर मेरी तारीफ़ किए, और जोरम के बाद उन्होंने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में प्रॉपर मेरा नाम लिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं से तब लगा मुझे कि अरे यार, इतने महान कलाकार जिसको देख के मैं इंडस्ट्री में आया, इनकी तरह बनना है। अरे यार, कमाल का एक्टिंग करते हैं, ऐसा एक्टिंग करना है। तो कहीं ना कहीं से वो सोच आ गई थी, तभी मैं इस तरह का चीज़ें करना शुरू किया, क्योंकि वो उस तरह का सिनेमा वो करते रहे हैं। तो अब फिर वो कहीं नहीं बोलते हैं कि आपका एक कनेक्शन हो जाता है, आप जिसको चाहने लगते हैं। मिल गए काम भी किया, परफॉर्मेंस भी दिया उनके साथ, अच्छा भी हुआ। अभी आपकी जैसे ये गाने आए हैं, इस गाने के पीछे तक जाने का कारण फैमिली लेकर हम आए थे। हाँ, फिर पूरी फैमिली आई थी। कोई और कारण रहा होगा कि इतने दिनों से भोजपुरी सिनेमा या वैसे कुछ कहीं सुन सकता है या जा सकता है? नहीं। तो जो लोग बोलते हैं इस बात को कि बिना इसके पैसा नहीं मिलेगा और काम नहीं चलेगा, तो साबित करना होगा। बिल्कुल। उसको भी पसंद लोग कर रहे हैं जो आपने किया। तो थोड़ा पॉजिटिव
से चला जाए तो हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी। नहीं नहीं होगी। जी, यानी आप भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता का बाजार है उसको लेकर बात आप कह रहे हैं कि अगर बेहतरीन फिल्में बनाई जाए तो बिल्कुल, लोग जरूर थोड़ा जो देखेंगे। फ्रेम- आपकी फिल्मों को लोग कहाँ देख सकते हैं, खास करके रसप्रिया को? मेरी ये यूट्यूब का 4 PM म्यूज़िक चैनल है। उस पर सब लोग देख सकते हैं, और नहीं तो रसप्रिया टाइप करें यूट्यूब पे, अमरेंद्र शर्मा टाइप करें तब भी वो रसप्रिया आ जाएगा। और देखें, गाना तो मैंने सुना ही दिया हूँ, मैं सुना दिया हूँ। विजुअल बहुत अच्छा है, कहानी बहुत इमोशनल कर देगा, है ना? जी बिल्कुल। अमरेंद्र जी, आपने हमसे बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पवन जी आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने भी अमरेंद्र जी से कुछ सवाल पूछे, कुछ अपनी बातें रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जन मीडिया को और आपको।